हेलो एवरीवन। दोस्तों, एनटीपीसी ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने डिप्लोमा ट्रेनीज की 70 पोस्ट निकाली हुई हैं। तो इसके संबंध में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहने वाली है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या क्या रहने वाला है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और कितने क्वेश्चंस होंगे और जो टाइमिंग है वो क्या रहने वाला है, तो हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कंपटीटर्स चौपाल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रतिदिन जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आता रहता हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं और आपका भरपूर तरीके से मार्गदर्शन भी करती हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि कोई भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इन फ्यूचर आए वो आपकी मिस न हो सके। तो बढ़ते हैं इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। और यहाँ देखिए कि जो पोस्ट है दोस्तों, ये है डिप्लोमा ट्रेनीज रिक्रूटमेंट 2020 के नाम से एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2020। और इसकी सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं, क्योंकि इसी में बहुत से राज छुपे होते हैं कि कब से कब तक ये फार्म अप्लाई होंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड हमारे कब आएंगे और एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो डेट है वो ओपनिंग डेट है। आप 23/11/2020 से लेकर के 12 दिसंबर 2020 तक एप्लीकेशन फार्म अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई होंगे ये। उसके बाद आती है कि फीस कितनी है इसकी। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो 300 रुपये है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन और फीमेल की कोई फीस नहीं है। और जो फीस है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप पे कर सकते हैं। उसके बाद जो अदर इम्पोर्टेंट डेट हैं उसके लिए दिया हुआ है कि जो फर्स्ट स्टेज के जो एडमिट कार्ड हैं वो दिसंबर के लास्ट वीक में आपके इश्यू हो सकते हैं। और जो एग्ज़ाम डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021 के जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो डेट हैं एडमिट कार्ड की, एग्ज़ाम डेट, ये सारी की सारी टेंटेटिव हैं कि ऐसा संभावित है कि एग्ज़ाम हो सकते हैं। और उसके बाद है सेकंड स्टेज का एडमिट कार्ड लास्ट वीक जनवरी 2021 के लास्ट वीक में। और जो एग्ज़ाम सेकंड स्टेज का उसकी संभावना है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021 फरवरी के फर्स्ट वीक में ये जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है इसके होने की संभावना है। और यहाँ पर देखिए कि ये जो टोटल पोस्ट हैं दोस्तों 70 पोस्ट हैं। और जहाँ तक एज की बात है तो एज मांगी गई है 25 ईयर मैक्सिमम है। और ये एज का जो क्राइटेरिया है ये बनेगा कि ये जो 25 ईयर्स हैं ये कैंडिडेट के 12/12/2020 तक 25 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर रूल है, जो कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन का जो प्रॉपर जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से और डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद आगे आता है कि एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उसकी हम आगे नोटिफिकेशन में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद पोस्ट देख लेते हैं दोस्तों हम कि जो पोस्ट हैं वो हैं माइनिंग की 40 पोस्ट हैं दोस्तों, और 40 पोस्ट में जनरल की 19 पोस्ट हैं, ओबीसी की 4, एससी की 4, एसटी की 12 और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। और माइनिंग सर्वे की टोटल 8 पोस्ट हैं और 8 पोस्ट में जनरल की 8 ही हैं और बाकी किसी कैटेगरी की नहीं है। मैकेनिकल में 12 पोस्ट हैं टोटल और 12 की 12 जनरल की हैं दोस्तों। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल में 10 पोस्ट हैं टोटल और 10 की 10 जनरल की पोस्ट हैं। तो इस तरह से ये टोटल 70 पोस्ट बनती हैं। और अब हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और
इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर हम जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसकी बात करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये देखिए, यहाँ पर हम ये क्वालिफिकेशंस हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशंस को एक बार देख लेते हैं कि जो अपर एज लिमिट है, देखिए कि अपर एज लिमिट में 25 ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, और लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2020, तो उस डेट को 25 वर्ष का होना चाहिए। और फिर एक और एग्जेंशन दे रखी है इन्होंने कि फॉर लैंड आउटस्टिज अपर एज लिमिट इन 35 ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जो ज़मीन से जो बेदखल किए हुए लोग हैं, वो जो नेटिव हैं वहीं के, उनके लिए जो एज में जो छूट है वो 35 साल तक है, कि वो 35 साल तक ये फार्म अप्लाई कर सकते हैं, 35 ईयर्स तक। और क्वालिफिकेशंस की जहाँ तक बात है, तो माइनिंग के लिए देखिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा माइनिंग में होना चाहिए, या फिर दूसरा है माइनिंग एंड माइन सर्वे इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए विद 70% मार्क्स, मिनिमम 70% मार्क्स आपके माइन और माइनिंग सर्वे इंजीनियरिंग में होने चाहिए, या आपका डिप्लोमा हो रेगुलर डिप्लोमा माइनिंग में। दूसरा है इलेक्ट्रिकल के लिए भी ऐसे ही है कि इलेक्ट्रिकल में फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा हो, या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 70% मार्क्स होने चाहिए। मैकेनिकल के लिए जो क्वालिफिकेशन दी हुई है वो है मैकेनिकल में फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 70% कम से कम मार्क्स। और माइनिंग सर्वे के लिए फुल टाइम डिप्लोमा रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में, माइन सर्वे में, या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वे विद मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ रिलैक्सेशन दिया हुआ है SC ST और PWBD को कि इनके पासिंग मार्क्स ही चलेंगे जहाँ जहाँ इनकी वैकेंसी हैं। और लैंड आउटस्टिज की लिए जो रिलैक्सेशन है वो क्वालिफिकेशन में है 50% मार्क्स इनके चल सकते हैं, इनके 50% मार्क्स होने चाहिए। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। आगे है सिलेक्शन प्रोसेस, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, इसमें देखिए कि 2 टेस्ट होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो है कि 2 टेस्ट होंगे जो कि ऑनलाइन मोड से होंगे। दोनों ही क्या होंगे? ऑनलाइन मोड से होंगे। और पहले टेस्ट का जो नाम है वो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है, और दूसरे जो टेस्ट का नाम है ऑनलाइन टेक्निकल टेस्ट है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, और जो फर्स्ट टेस्ट है वो फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन टेस्ट। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन टेस्ट है वो एप्टीट्यूड नेचर का होगा, ऑनलाइन एप्टीट्यूड होगा, और उसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। MCQs कितने होंगे? 120। क्लियर? जिसमें से जो अब इसका जो नेचर आएगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन शामिल होंगे दोस्तों, इसमें होंगे जनरल इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की और रीजनिंग के क्वेश्चंस शामिल होंगे। क्लियर? पेपर का जो टाइमिंग है वो है 2 आवर्स का, 2 घंटे का पेपर होगा। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 मार्क्स का होगा। क्लियर? प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। और सबसे बड़ी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, और नेगेटिव मार्किंग है प्रत्येक जो गलत क्वेश्चन है उसका प्रत्येक जो गलत आंसर है उसका 0.25% कटेगा। कहने का मतलब प्रत्येक जो 4 गलत उत्तर हैं उनका 1 मार्क्स कट जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? और आगे है कि ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा दोस्तों। इसमें जो
क्वालिफाइंग जो मार्क्स दिए हैं उसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स अनिवार्य हैं। दूसरा है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 30% जो मार्क्स हैं वो लेना अनिवार्य है। ये मिनिमम मार्क्स हैं दोस्तों। और ये बात नोट करने योग्य है कि वैकेंसी के 10 टाइम्स 10 गुना को ही सेकंड स्टेज टेक्निकल जो टेस्ट है उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यहाँ मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जितनी वैकेंसी हैं, अब यहाँ पर 70 वैकेंसी दी हुई हैं, तो 70 वैकेंसी का 10 टाइम्स, कहने का मतलब लगभग 700 जो कैंडिडेट हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। किसके लिए? सेकंड स्टेज जो ऑनलाइन टेक्निकल एग्जाम है उसके लिए, टेक्निकल टेस्ट के लिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फर्स्ट जो एप्टीट्यूड पेपर है इसका आगे सिलेक्शन में कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा इसमें इसको फर्स्ट पेपर को कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है कि इसमें से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट 10 टाइम्स, जितनी पोस्ट हैं उसका 10 टाइम्स कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अब बात आती है जो सेकंड स्टेज ऑनलाइन टेस्ट की। तो जो सेकंड स्टेज ऑनलाइन टेस्ट है ये टेक्निकल टेस्ट है। इसमें भी 120 एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 मार्क्स का होगा। और इसमें भी प्रत्येक जो गलत आंसर है, रॉन्ग जो आंसर है उसका 0.25 मार्क्स कटेगा। कहने का मतलब यदि 4 आंसर आपके रॉन्ग हो गए तो 1 मार्क्स कट जाएगा। क्लियर? और इसका जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं इसके भी सेम ही रखे गए हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबी जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 30% मार्क्स लेना अनिवार्य है। क्लियर? और उसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि लास्ट में दिया हुआ है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में बी इश्यूड बेस्ड ऑन मेरिट। जो अपॉइंटमेंट का जो ऑफर दिया जाएगा वो मेरिट के बेस पर होगा और नो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड। और आगे जो कोई स्किल टेस्ट इसके लिए नहीं होगा, सिर्फ जो बेस बनाया है फाइनल सिलेक्शन के लिए वो सेकंड स्टेज ऑनलाइन टेस्ट को बनाया गया है। उसके बाद हम ये तो था सिलेक्शन क्राइटेरियस और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है इस एग्ज़ाम में। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं इसमें कि और क्या है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है वो है हेल्थ की, कि यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शुड हैव साउंड हेल्थ बिफोर ज्वाइनिंग। कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन by NTPC, medical board, and the decisions of the board will be final and binding. Appointment will be subject to meeting the medical norms prescribed by the company. No relaxation in medical norms is allowed. Detailed medical norms are available on the website. और वेबसाइट पर जो डिटेल्ड जो मेडिकल की जो नॉर्म्स हैं वो दिए हुए हैं। और जहाँ तक अप्लाई करने की बात है तो अप्लाई के लिए आपको बता ही दिया है कि 23/11/2020 से आप सुबह 10 बजे से अप्लाई कर सकते हैं और लिंक खुल जाएगा 10 बजे। और उसके बाद जो 12 दिसंबर 2020 की मिडनाइट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि जो ट्रेनिंग एमलमेंट एंड प्लेसमेंट के संबंध में हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको क्या मिलने वाला है। उनको
जो सैलरी पैकेज है या रेम्यूनरेशन है या एमलमेंट है वो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। 2 साल के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना होगा। वेरियस एनटीपीसी कोल माइनिंग साइट्स, जो कोल माइनिंग साइट्स हैं वेरियस वहाँ पर, एंड विल बी पेड ए कंसोलिडेटेड स्टाइफंड ऑफ ₹24,000 पर मंथ, और उनको एक कंसोलिडेटेड जो स्टाइफंड है वो 24,000 रुपये टोटल अमाउंट दिया जाएगा। क्लियर? पर मंथ, ये पर मंथ अमाउंट है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग these candidates will be absorbed in the basic pay of the ₹24,000 in W7th ग्रेड। तो जो 7th जो W7 जो ग्रेड है उसके तहत जो बेसिक पे है 24,000। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उसके लिए कि 2 वर्ष का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद फिर उनको ग्रेड पर रखा जाएगा। द फाइनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट विल बी अलॉटेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। और जो फाइनल जो प्लेसमेंट होगी, जो फाइनल प्लेस दिया जाएगा प्रोजेक्ट के लिए, वो सक्सेसफुल जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होने के बाद होगी, बाद ही दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। इन्फॉर्मेशन यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब प्लीज़ अवश्य कर लें, क्योंकि इसी तरह की जो आपसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वीडियो है वो मैं यहाँ पर लेकर के आता रहता हूँ। तो जो कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और टेक्निकल जॉब से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन समय रहते उनके पास पहुंच सके। थैंक यू।